Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this is my fifth video on my YouTube channel, Kaiser's Idea Forge. We have read about the archaeological sources of Indian history in the past video. So now we will know about the literary sources of Indian history. Mainly we divide literary sources into two, mainly religious texts and the second one is non-religious texts. Now we will start from the religious texts. So without any further talk, so let's start. तो देखिए रिलीजियस सोर्स में हम पढ़ेंगे वैदिक टेक्स्ट्स, एपिक्स, पुराणास, स्मृति टेक्स्ट्स, बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स, जैन टेक्स्ट्स एंड सूत्रास। इनमें से जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा मैं आपको भी पढ़ाऊंगा, बाकी भी इंपॉर्टेंट है बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वैदिक टेक्स्ट्स। देखो हिंदुइज्म में वेदास को कदीम तरीन और मोस्ट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट समझा जाता है, जो कि मुकद्दस आलिम और हिकमत पर मुश्तमिल है और बिलीव टू एक्शन मगर एक्सटर्नली नॉट इंटरनली। जो वेदास में सबसे कदीम तरीन वेदा है वो ऋग्वेदा को माना जाता है। ऋग्वेदा हमें आइडिया देता है अबाउट ऋग्वेदिक सोसाइटी ऋग्वेदिक समाज के बारे में ये हमें आइडिया देता है ऋग्वेदा। और ऑन द अदर हैंड ये जो यजुर्वेदा है, अथर्ववेदा और समवेदा, ये जो रेस्ट थ्री वेदास अपार्ट फ्रॉम ऋग्वेदा ये हमें देती है, ये भी सोसाइटी के बारे में कहता है हमें। अलबत्ता ये कहता है लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, ऋग्वेदा ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में हमें वो कहता है, इन्फॉर्मेशन देता है। सॉरी देखो ये जो चार वेदास है ये मोस्टली तारीख बनाते हैं 900 साल की, जो कि 1500 BC से लेकर 600 BC तक, मोस्टली 900 ईयर्स। हाँ देखो ये जो टेक्स्ट है ये चार वेदास और टेक्स्ट ये हमें इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट द ओरिजिन ऑफ आर्यनस का ओरिजिन कैसा हुआ, उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, उनकी सोसाइटी कैसी थी, उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी थी, उनका रिलीजियस कैसा था और रिलीजियस पर्सपेक्टिव कैसा था, उनकी डॉक्ट्राइन क्या थी, कल्चरल अचीवमेंट्स क्या थी उनको, और बहुत कुछ सिखाता है हमें ये दीज वेदास। और ये जो ऋग्वेदा है ये मोस्टली डील विद रिलीजियस स्पिरिचुअल। यजुर्वेदा जो कि हमें कहता है अबाउट मैजिक, और समवेदा जो कि है वो हमें कहता है अबाउट इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट कंपोजिशन ऑफ म्यूजिक। समवेदा कंपोजिशन ऑफ म्यूजिक, यजुर्वेदा अबाउट मैजिक और ऋग्वेदा जो कि हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं रिलीजियस स्पिरिचुअल्स की। अब हम बात करेंगे सीधा एपिक्स की। एपिक्स जो है ये भी एक पार्ट है ब्राह्मणिक टेक्स्ट का, मगर महाभारत और रामायण जो कि है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अमंग दीज। रामायण जो क्रिएट की है वाल्मीकि ने, जिस वक्त पोस्ट मॉडर्न पीरियड चल रहा था, रामायण ने क्रिएट की वाल्मीकि। रामायण जो कि पहली एपिक थी और उसके बाद महाभारत सेकंड एपिक थी, जो कि बनाई गई थी वेदास के दौरान, वेदास कंपाइल बाय वेदास, ये जो कि वेदास से शुरू हुई और गुप्ता पीरियड में ये कंप्लीट हुई महाभारत। यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, महाभारत किसने लिखी है, कब लिखी है और इसमें कितने हाइमन से कितने चैप्टर्स है महाभारत में, ये आपको क्वेश्चन है, आपको कमेंट में बताना इसका आंसर। देखो ये जो महाभारत है, महाभारत इसको पहले इनिशियली इसको जाना जाता था जे समिति के नाम से, जे समिति के नाम से, और फिर इसको कहा जाता था भारता, पहले जे समिता फिर भारता, वहीं से इसका नाम पड़ गया महाभारता। देखो जे संहिता से भारता से महाभारता। उसके बाद आता है हमारा सूत्रास, ये भी एक पार्ट है लिटरेरी सोर्सेज का, जो कि सूत्रास के एरा में यहाँ पर पहुंच गए थे। सूत्रास इनको नाम फिर पड़ गया सूत्रास। ये जो सूत्रास है इनको सूत्रास क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो वर्ड और ये हाइमन्स है इट प्लेस ब्यूटीफुली लाइक क्या कह सकते हैं, लाइक पेयर्स इन ए थर्ड। ये हमें इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट वैदिक पीरियड। सूत्रा जो है हमें इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट वैदिक पीरियड। देखो अगर हमें वेदास के बारे में जानना होगा, वेदास के बारे में पहले हमें जानना होगा पहले वेदंगास कौन थे, वेदंगास उनकी फॉर्मेशन क्या थी। और देखिए मेनली दे वर डिवाइड इनटू 6 पार्ट्स, वेदंगा मेनली डिवाइड इनटू 6 पार्ट्स। रुको मैं आपको लिखता हूँ किसी पर। देखिए पहला था फोनेटिक्स, दूसरा था रिचुअल, तीसरा ग्रामर, फोर्थ वन एटिमोलॉजी, मैट्रिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। फोनेटिक्स को हिंदी में हम शिक्षा कहते हैं, रिचुअल्स कल्पा, ग्रामर व्याकरण, एटिमोलॉजी को निरुक्ता, मैट्रिक्स छंद और एस्ट्रोनॉमी को ज्योतिषा। These are the 6 parts of Vedangas, mainly divided into 6. देखिए there are actually 4 Vedas which are related to Vedas. There are actually 4 of Vedas which are related to Vedas. देखिए पहला था आयुर्वेदा, दूसरा था गंधर्वा वेदा, और तीसरा था धनुर्वेदा, और चौथा था शिल्पा वेदा। देखिए ये जो आयुर्वेदा है ये है अपवेदा ऑफ ऋग्वेदा, जो कि मेनली रिलेट करती है मेडिकल साइंस से। आपने सुना ही होगा आयुर्वेदिक दवाई है ना, यही वही है आयुर्वेदिक दवाई, ये मेनली रिलेट टू अपवेदा ऑफ ऋग्वेदा। और दूसरा है हमारे पास गंधर्व वेदा, ये है अपवेदा ऑफ समवेदा, जो कि रिलेट करती है म्यूजिक के साथ, ये गंधर्व वेदा। उसके बाद आता है हमारा धनुर्वा वेदा, जो कि रिलेटेड टू जो कि अपवेदा ऑफ यजुर्वेदा है, ये रिलेट करती है वार से, स्किल से, आर्मर से, और क्या कहते हैं उसमें एमिनिशन से, मतलब वेपन एक्सेट्रा कुछ। और जो शिल्पा वेदा है, ये शिल्पा फोर्थ वन, ये है अपवेदा अथर्वा वेदा। ये रिलेट करती है आर्ट स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर से रिलेट करती है। देखो आयुर्वेदा जो कि अपवेदा ऋग्वेदा, गंधर्वेदा अपवेदा समवेदा, धनुर्वेदा अपवेदा यजुर्वेदा, शिल्पा वेदा अपवेदा अथर्ववेदा। फिर आता है हमारा सिमिली टेक्स्ट, जो कि पार्ट है लिटरेरी सोर्स के। देखो ये जो सिमिली टेक्स्ट है, सूत्रास के बाद हमारा सिमिली टेक्स्ट बनता है। मनुस्मृति जो है ये कदीम तरीन सिमिली टेक्स्ट है, जो कि बना था 200 BC से लेकर 280 तक, बिफोर क्राइस्ट से लेकर आफ्टर डेथ तक, ऑलमोस्ट इट टेक्स 400 इयर्स टू फॉर्म। और दूसरा है हमारे पास याज्ञवल्क्य स्मृति, ये दूसरी स्मृति थी जो कि बनी थी 180 से लेकर 380 तक।
almost it takes 200 years to form. ये जो दो सिमिलरिटी टेक्स्ट हैं, it throws light on post modern period. ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में हमें बताता है, ये जो याज्ञवल्क्य स्मृति और मनु स्मृति है। फिर आता है हमारा पुराना, जो कि पार्ट है लिटरेरी सोर्स का। स्मृति टेक्स्ट के बाद पुराना आता है, जो कि मेनली 18 इन नंबर है। वो है आपके सामने अग्नि, ब्रह्मा, वेवर्ता, कुर्मा, मकंदाय, नरदा, शिवा, वामना, भगवता, ब्रह्मानंदा, गुरुदा, लिंगा, मतस्य, पद्मा, स्कंदा, वराह एंड विष्णु। ये जो पुराना है, ये ओनली अवेलेबल सोर्स थी जिन्होंने रूल किया बैटल ऑफ महाभारत के बाद पुरानाज ने। एंड ऑल्सो ये जो पुराना है, हमें क्रोनोलॉजी प्रोवाइड करती है मुख्तलिफ डायनास्टीज की, उनकी हायरार्की की, और फ्रॉम लोअर टू हायर, फ्रॉम हायरार्की और सो ऑन, लोवेस्ट टू हाईएस्ट, ये हमें क्रोनोलॉजी दी थी पुराना। फिर इसके बाद आता है जैन टेक्स्ट, जो कि पार्ट है लिटरेरी सोर्स का। ये आगमा टेक्स्ट जो है वो मेन टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट है मेन टेक्स्ट। फिर व्याख्या प्रजापति जो है कॉमनली नोन एज भगवती, व्याख्या प्रजापति को कॉमनली कहते थे भगवती सूत्रा। ये हमें बताती है अबाउट लाइफ ऑफ महावीर की लाइफ के बारे में ये बताती थी भगवती सूत्रा, जिसको हम दूसरा नाम कहते हैं व्याख्या प्रजापति। फिर इसके बाद है वो नया दमा कहा, ये दूसरी बुक है जो कि इसमें टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड महावीर लिखी है। फिर आता है भगवती सूत्र, जो कि पार्ट है जैन टेक्स्ट का। इट कंसर्न इन्फॉर्मेशन अबाउट 16 महाजनपदास आपको पता है, वो आपने पढ़ी है पिछली वीडियो में, जनपदास। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट इज, देखो, एक है परिशिष्टा परमाना, जो कि लिखी है हेमचंद्रा ने 12 सेंचुरी एडी में। तो ये हो गया आज यहाँ पर रिलीजियस टेक्स्ट कंप्लीट। और दूसरी वीडियो में हम अबाउट नॉन रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ेंगे, जो कि पार्ट है लिटरेरी सोर्स का, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन रही है, इसलिए इसका दूसरा वीडियो बनाना होगा। तो प्लीज़ अगर भाई आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको बोलने लगते हैं, तो आपको पता ही है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और मेरे कंटेंट को शेयर करो ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा वीडियो ला सकूँ। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड अगेन।